न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। फ्लिपकार्ट जो कि अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली एक प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है, इन दिनों एक बड़े विवाद में घिर गई है, जहां हजारों यूजर सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी ने आईफोन 16 प्रो को डिस्काउंट रेट पर देने के नाम पर भारी संख्या में ग्राहकों से 5,000 रुपए लेकर उन्हें धोखा दिया है। दरअसल बिग बिलियन डे सेल से कुछ ही दिन पहले फ्लिपकार्ट ने आईफोन 16 प्रो के लिए 5,000 रुपए का एक प्री रिजर्व पास लॉन्च किया, जिसमें यह दावा किया गया था कि इस पास को खरीदने वाले ग्राहकों को सेल के पहले ही 48 घंटों के भीतर आईफोन 16 प्रो बेहद सस्ती कीमत लगभग 70,000 रुपए में खरीदने का एक्सक्लूसिव मौका मिलेगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लिमिटेड स्टॉक के कारण भारी संख्या में ग्राहकों को या तो फोन ही नहीं मिल पाया या उनका ऑर्डर बुक होने के बावजूद बाद में कैंसिल कर दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिन ग्राहकों को फोन नहीं मिला उन्हें 5,000 रुपए की कोई वापसी भी नहीं की गई, क्योंकि कंपनी ने अपने टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही ये शर्त जोड़ दी थी कि ये पास नॉन कैंसिलेबल और नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर ग्राहक फोन खरीदने से वंचित रह जाता है तो उसकी राशि जब्त मानी जाएगी। इससे नाराज कई यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक यूजर अभिषेक यादव ने लिखा कि लाखों ग्राहकों के साथ ये एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल जैसा प्रतीत होता है, जिसमें 5,000 रुपए के नाम पर फ्लिपकार्ट ने बिना किसी गारंटी के करोड़ों रुपए कमा लिए, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को आईफोन 16 प्रो डिस्काउंट रेट में मिला और कितने लोगों को नहीं। लेकिन शिकायतों की संख्या देखकर ये साफ लग रहा है कि अधिकांश ग्राहक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सफलतापूर्वक ऑर्डर बुक कर लिया था और प्रोडक्ट उनके नजदीकी हब तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी कंपनी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, जिससे ग्राहकों में और ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक जिम्मेदार और ग्राहक केंद्रित कंपनी के लिए एक अनुचित और अपारदर्शी प्रैक्टिस मानी जाएगी, क्योंकि बेहतर होता है कि कंपनी 5,000 रुपए की राशि उन ग्राहकों को रिफंड कर देती या कम से कम उस अमाउंट को किसी अन्य प्रोडक्ट की खरीदारी में समायोजित कर देती, जिससे ग्राहक संतुष्ट रहते। लेकिन इसके उलट फ्लिपकार्ट ने स्पष्ट रूप से अपने टर्म्स का हवाला देकर यूजर्स की शिकायतों को नजरअंदाज किया है। अब बड़ी संख्या में यूजर्स कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने की बात कर रहे हैं और ये विवाद फ्लिपकार्ट की ब्रांड छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ग्राहकों का भरोसा एक बार टूटने के बाद अब उसे फिर से हासिल करना बेहद मुश्किल होता है, खासकर तब जब मामला पैसों के साथ साथ पारदर्शिता और भरोसे का भी हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।